दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया और खतरनाक भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी और उनकी अग्रेसिव मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की धमकियों के बीच चीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबकी नींदें उड़ा दी हैं। ट्रंप ने हमेशा से यह क्लियर किया था कि वह ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कुचल देंगे, लेकिन अब बीजिंग ने ईरान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। और याद रखिए, यह खजाना सिर्फ पैसों का नहीं है। इसमें शामिल हैं एडवांस्ड स्पेस सैटेलाइट्स, जानलेवा आधुनिक हथियार और डुअल यूज केमिकल्स। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि कैसे चीन और ईरान का यह स्ट्रैटेजिक अलायंस अमेरिका की धमकियों का सबसे सॉलिड और मुंह तोड़ जवाब बन रहा है। इस अलायंस की गंभीरता को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर चल रही मौजूदा स्थिति को देखना होगा। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सालों से एक शैडो वॉर चल रही थी, वह अब खुली जंग का रूप लेती जा रही है। इराक, सीरिया और जॉर्डन में लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप्स के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं। हाल ही में जॉर्डन के टावर बाइसिस बेस पर हुए घातक हमले, जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए, और उसके काउंटर में अमेरिका की तरफ से एक बॉम्बर्स द्वारा किए गए मैसिव एयर स्ट्राइक्स ने मिडिल ईस्ट को एक फुल स्केल रीजनल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे सुलगते हुए युद्ध के माहौल में, जहां अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत से ईरान को डराने और उनके सैन्य ढांचे को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन ने ईरान के पीछे एक ऐसी न टूटने वाली चट्टान बनकर खड़े होने का फैसला किया है जिसने पेंटागन के सारे कैलकुलेशन फेल कर दिए हैं। चीन और ईरान के इस गठबंधन की गहराई और इस खजाने की असली नींव को समझने के लिए हमें उस मास्टर प्लान को देखना होगा जो आज अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। साल 2021 में साइन किया गया 25 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि $400 बिलियन का एक ऐसा मेगा इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री प्लान है जिसने ईरान का पूरा भूगोल और अर्थशास्त्र बदल कर रख दिया है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, बैंकिंग और पोर्ट्स को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। इसके बदले में ईरान चीन को अगले 25 सालों तक भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस दे रहा है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू है डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान के जस्क और चाबहार पोर्ट्स के पास अपने इंटेलिजेंस और लिसनिंग स्टेशन बना रहा है, जिससे वह पूरे फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नेवी की हर हलचल को ट्रैक कर सके। इसके साथ ही दोनों देश जॉइंट साइबर वॉरफेयर यूनिट्स भी डेवलप कर रहे हैं। इस समझौते ने ईरान की लुक ईस्ट पॉलिसी को पूरी तरह से सफल बना दिया है और अमेरिका के उस गुरूर को तोड़ दिया है जिसमें वह सोचता था कि ईरान को दुनिया से अलग थलग किया जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजिक खजाने के उस पहले हिस्से की जो युद्ध का नक्शा बदल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स। मॉडर्न वॉरफेयर में जिसका आसमान पर कब्जा है, वही जमीन पर जीतता है। हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन और रूस दोनों मिलकर ईरान के स्पेस प्रोग्राम को हैवी बैकिंग दे रहे हैं। चीन अपने बेहद एडवांस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेइदो का एक्सेस ईरान को दे रहा है। अब इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड पर देखिए। आज जो अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से प्रिसिजन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जिसमें कभी कभी अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट भी चकमा खा जाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उन मिसाइलों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी और जैमेबल गाइडेंस देने के पीछे इन्हीं चाइनीज सैटेलाइट नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा चीन ने ईरान को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाने और लॉन्च करने में टेक्निकल नॉलेज दी है, जिससे ईरान अब सीधे आसमान से अमेरिकन ट्रूप्स की मूवमेंट और बेस लोकेशंस की रियल टाइम निगरानी कर रहा है। अब आते हैं इस खजाने के दूसरे सबसे खतरनाक हिस्से पर, एडवांस्ड वेपन्स और मिलिट्री टेक। वर्तमान युद्ध के परिदृश्य में देखिए, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में हूती विद्रोहियों ने पूरी अमेरिकी नेवी और उनके वेस्टर्न सहयोगियों की नाक में दम कर रखा है। डेली बेसिस पर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और कमर्शियल शिप्स पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और स्वॉर्म ड्रोन्स फायर किए रहे हैं। चीन सीधे अपने टॉप टियर फाइटर जेट्स या टैंक ईरान को नहीं भेज रहा है, बल्कि उसने एक बैकडोर मिलिट्री सप्लाई का बेहद चालाक सिस्टम बना लिया है। चीन ईरान को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार से बचने की तकनीक के कंपोनेंट्स और एंटी शिप मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग में मदद कर रहा है। रेड सी में जो एडवांस्ड मिसाइलें हूती फायर कर रहे हैं, जो सीधे ईरान सप्लाई करता है,
उनका कोर डिज़ाइन, गाइडेंस मॉड्यूल और रडार इवेजन टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक चाइनीज़ इंजीनियरिंग से प्रेरित है। इस डायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर में चीन प्रैक्टिकली ईरान के जरिए अमेरिकन नेवल पावर का टेस्ट ले रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। क्या आपको लगता है कि चीन जानबूझकर ईरान का इस्तेमाल करके अमेरिका को मिडिल ईस्ट के एक ऐसे युद्ध में फंसाना चाहता है जहां से अमेरिका कभी बाहर ना निकल पाए, या फिर ईरान खुद अपनी ताकत से अमेरिका को चुनौती दे रहा है? अपना जवाब और अपनी राय अभी कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन में एक और बड़ा फैक्टर है डिप्लोमेटिक शील्ड और केमिकल सप्लाई। जब अमेरिका यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ईरान और उसके प्रॉक्सीज को इन लगातार हमलों के लिए आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, तब चीन खुलेआम उन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना वीटो पावर और डिप्लोमेटिक रसूख यूज करके ईरान को बचा रहा है। हथियारों के अलावा चीन ईरान को भारी मात्रा में डुअल यूज केमिकल्स और एडवांस्ड मेटलर्जी कंपोनेंट्स सप्लाई कर रहा है। ये वो केमिकल्स और मटेरियल हैं जो सिविलियन यूज के नाम पर इंपोर्ट होते हैं, लेकिन छुपकर इनका इस्तेमाल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स, एक्सप्लोसिव्स और जानलेवा वॉरहेड्स जो अभी अमेरिकी बेस पर गिर रहे हैं बनाने में होता है। और सैंक्शन की मार झेल रहा ईरान इस सब के लिए पे कैसे कर रहा है? अपने डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए ईरान रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल चीन को भेज रहा है। चीन इस वक्त ईरान की एक ऐसी लाइफलाइन बन चुका है जिसने अमेरिकन सैंक्शंस के असर को लगभग जीरो कर दिया है। तो इन सब का ट्रंप और उनकी धमकियों से क्या कनेक्शन है? ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ताकत के जरिए शांति पर आधारित है। उनका मानना है कि दुश्मन को आर्थिक और सैन्य रूप से इतना कमजोर कर दो कि वह लड़े ही ना। लेकिन इस मौजूदा जंग ने साबित कर दिया है कि चीन ने ईरान को प्रैक्टिकली सैंक्शन प्रूफ और एक हाई टेक मिलिट्री पावर बना दिया है। जब आपके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का बिना शर्त समर्थन हो, जो आपका तेल खरीदे, आपके ड्रोन्स को सैटेलाइट गाइडेंस दे और यूएन में आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास न होने दे, तो किसी भी पश्चिमी देश का डर खत्म हो जाता है। बीजिंग ने वॉशिंगटन को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर अमेरिका उन्हें ताइवान और साउथ चाइना सी में परेशान करेगा, तो चीन ईरान का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में अमेरिका को एक अंतहीन युद्ध में उलझा देगा। दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन एक ज्वालामुखी की तरह फट रही है, वह आने वाले समय में दुनिया को दो बिल्कुल साफ और अलग हिस्सों में बांट देगी। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके वेस्टर्न एलाइज हैं, और दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान का नया आक्रामक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा है। चीन का ईरान के लिए अपने तकनीक और हथियारों का खजाना खोलना सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह इस बात का खुला ऐलान है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है और अमेरिकन मिलिट्री हेजेमनी वर्चस्व को अब सीधा चैलेंज मिल रहा है। अब आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकी प्रशासन, चाहे वो ट्रंप हो या बाइडेन, इस न टूटने वाले चीन ईरान गठबंधन को तोड़ने का कोई कूटनीतिक रास्ता निकाल पाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए इस नए कोल्ड और प्रॉक्सी वॉर का तबाहकुन युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। अगर आपको इस डीप जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास और डिटेल्ड एनालिसिस से इस मौजूदा युद्ध की स्थिति को समझने में मदद मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, ऐसी ही हाईली रिसर्चड, इन डेप्थ और नॉलेजेबल कंटेंट को कभी मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।